ICMS क्लास 4th चैप्टर 3 कैलेंडर्स एंड टाइमलाइंस। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ठीक है, कि कैलेंडर हमको क्या बताता है, टाइम मतलब उस टाइम के मतलब डेज बताता है, वीक बताता है, मंथ बताता है, ईयर बताता है। ये हमको और क्या हेल्प करता है, डेज और डेट जो हम जिससे मान लीजिए हम पैदा हुए कब 10 सितंबर को, तो हमको पता कैसे है, कैलेंडर की वजह से हमको पता है कि अगर कैलेंडर ना पता होता तो हमको ये ना पता होता कि हम 10 दिसंबर को पैदा हुए हैं। द कैलेंडर वॉज डिस्कवर्ड टू ट्रैक द हार्वेस्टिंग शेड्यूल ऑफ क्रॉप एंड चेंज इन सीजन। जो ये कैलेंडर है जो डेवलप किया गया है, इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसी के हिसाब से हम फसल जो है, जैसे हम कुछ फसल है उसको हम किस महीने में बोएंगे, किस महीने में काटेंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो कैलेंडर आया तो ये सारी चीज़ें हमको आसान हो गई कि अच्छा 3 महीने हो गए तो अब हमको ये फसल काट लेनी चाहिए, वरना पहले लोगों को जोड़ना पड़ता था डे वाइज फसल वगैरह काटने के लिए। अगर हम नॉर्मल कैलेंडर की बात करें, ठीक है, तो वो किसमें डेज में, वीक में, मंथ में और ईयर में डिवाइड। स्पेशल टाइप ऑफ कैलेंडर अल्मानैक एक स्पेशल टाइप का कैलेंडर है, ठीक है, जो स्पेशल इवेंट को जैसे एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल या अदर इवेंट जो होते हैं आने वाले हैं, कि कब अमावस्या होगा यानी ब्लैक मून होगा, कब कौन सा फेस्टिवल आएगा, ये सारी चीजें, तो उन सारे इवेंट्स को क्या करता है, वो बताता है, ठीक है। जैसे एनुअल डे, एग्जामिनेशन डे, पेरेंट टीचर मीटिंग डे एंड सो ऑन, ये सारी चीजें उस टाइप के वो बताते हैं। चलो अब हम डिफरेंट टाइप के कैलेंडर जो पूरे दुनिया में यूज होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, द कैलेंडर दैट वी यूज टुडे इज कॉल्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर। वो कैलेंडर जो आज के दिनों में हम यूज, यूरोप, ये कब बनाया गया था, ये 1582 में अक्टूबर मंथ में बनाया गया था। किसके द्वारा, पोप ग्रेगरी 8 के द्वारा, जूलियस सीजर, ठीक। एक राजा हुआ करता था यूरोप में बहुत पहले के टाइम पे, जिसका नाम था जूलियस सीजर। उसने 45 BC में एक कैलेंडर बनाया था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर तब रिप्लेस हो गया किससे, ग्रेगोरियन का, ठीक। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब बना, 1582 में बना। किसने बनाया था, पोप ग्रेगरी ने बनाया था, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। There was an error in Julian calendar. Julian calendar में एक एरर था। The length of Julian year was exactly 365 days and 6 hours divided into 12 months. ठीक है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसका लेंथ था कितना, वो 365 डेज का होता था, 6 आवर्स में होते थे और वो 12 मंथ में डिवाइड होता था, ठीक है। यानी 365 डेज होते थे, 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक, और 12 मंथ्स उसमें डिवाइड होते थे। एवरी 4 ईयर इज अ लीप ईयर इन विच फॉर एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। हर चौथे साल ऐसा उस कैलेंडर में था कि एक साल लीप ईयर में ऐड हो जाता था उस फरवरी मंथ में। बट द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द अर्थ टू complete the revolution around the sun is closer to about 365 days, 5 hours and 49 minutes। लेकिन जो exactly जो क्या है कंप्लीट करने का रिवोल्यूशन यानी जो पृथ्वी सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, वो एग्जैक्ट डेट कितना है, 365 डेज है, 5 आवर्स है, 49 मिनट्स है, ठीक है। यानी 11 मिनट का वो एक्स्ट्रा हो रहा था, कहां पर, उस वाले जूलियन कैलेंडर में ये मिस्टेक आ रही थी, ठीक। दिस डिफरेंस इज अबाउट 11
extra minute each year. This create a difference of 10 days in the year 1582 आते आते ये जो 11 मिनट का गैप था, ये गैप बढ़ता बढ़ता 10 डेज का गैप बन गया बड़ा सा। अब इस वजह से सो द रेक्टिफाई दिस एरर पोप ग्रेगरी VIII introduced the Gregorian calendar. It is the most followed calendar in the most of the countries. It is the solar calendar based on 365 days a year. फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसमें कितने डेज होते थे? 365 डेज होते थे, ठीक, टोटल एग्जैक्टली। और हर 4 साल बाद एक ईयर होगा लीप ईयर, जिसमें वो ईयर क्या, उसमें एक डे बढ़ाकर उसको क्या कर देंगे? 366 डे कर देंगे। A regular year in Gregorian calendar comprise of 12 months of irregular number of days. जो एक रेगुलर ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो 12 मंथ में डिवाइड होता है, ठीक है, और उसमें इरेगुलर फॉर्म में डेज होते हैं। सम मंथ्स आर 30 डेज, कुछ 30 दिन के होते हैं महीने और कुछ 31 दिन के होते हैं। फरवरी, ठीक, या तो 28 दिन का होता है, और लीप ईयर जब होता है तो वो कितना? 29। हाँ, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और फिर वो बढ़ता है, 29 डेज का हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हाँ, हर 4 साल बाद एक क्या आ जाता है? लीप ईयर, और फिर वो क्या हो जाता है? वो ईयर 366 डेज का हो जाता है। There is one more interesting thing about Gregorian calendar, that a century year cannot necessarily be a leap year unless it is exactly divisible by 400, ठीक है। इस कैलेंडर में एक और भी चीज नेसेसरी आई है कि जो भी हर जो है, मतलब हर जो सेंचुरी है वो लीप ईयर नहीं हो सकती है, ठीक है। उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि वो ईयर जो 400 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा वही लीप ईयर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1900 इज नॉट अ लीप ईयर एज इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 400, बट द ईयर 2000 इज अ लीप ईयर एज इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 400। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझें कि 1900 जो ईयर है वो क्या नहीं है? वो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 400 के टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम 2000 की बात करें तो वो 400 के टेबल में आ जा रहा है, इसलिए वो पूरी तरीके से ईयर 2000 जो सेंचुरी है वो क्या होगी? लीप ईयर होगी। अब देखो, अब हम बात करें जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में 28 या 29 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 और नॉर्मली 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। आई होप तुम लोगों को ये वाला तरीका पता है इससे पता करने का। 2 यानी जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने जो होते हैं ये 31 के होते हैं और हमको इसी वाले तरीके से पता है। तुमको पता है योगेश? ठीक। अब हम शक कैलेंडर की बात करते हैं। शक कैलेंडर कहाँ है? शक उसका नाम है शक, हिंदी में उसको शक कहा जाता है। एक डायनेस्टी थी जिसको शक डायनेस्टी कही जाती थी, उसने ये कैलेंडर, वहां के एक राजा ने इस कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये विदेश का कैलेंडर था, अब हम देश के बारे में बात करते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर द शक कैलेंडर एज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ इंडिया ऑन मार्च 22, 1957, ठीक है। आजादी मिलने के बाद भारत सरकार थी उसने डिक्लेयर किया शक कैलेंडर को अपने इंडिया के ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में। किस दिन को? 22 मार्च
1957 को, यानी 1957 को। इट इज यूज्ड along with the ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ये कैलेंडर भी यूज किया जाने लगा इंडिया में। सागा कैलेंडर 23 को या ओके, साइलेंस। इट इज अ वेरी सिमिलर टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसा ही है। एंड इट ऑल्सो हैज 12 मंथ्स एंड बोथ आर सोलर कैलेंडर, ठीक। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह है, शक वाला कैलेंडर, ये इसमें भी 12 मंथ्स होते हैं और ये दोनों ही सोलर कैलेंडर्स हैं। दे बोथ हैव 365 डेज इन रेगुलर ईयर while 366 इन अ लीप ईयर। इन दोनों की क्वालिटी क्या है, यानी शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर की क्वालिटी क्या है, इन सब में 365 डेज होते हैं रेगुलर ईयर में और 360 डेज होते हैं लीप ईयर में। शक कैलेंडर बिगिन विद द मंथ ऑफ चैत्र। जो शक कैलेंडर है वो किस मंथ से शुरू होता है, चैत्र से, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी से। विच इज इक्विवेलेंट टू 22 मार्च इन ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। वो जो चैत्र है, चैत्र लगभग 22 मार्च को, ग्रेगोरियन कैलेंडर में जब 22 मार्च होता है तो शक कैलेंडर में क्या आता है, चैत्र आता है, फर्स्ट चैत्र। द शक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन शक एरा संवत विच हैज स्टार्टेड इन AD 78। ये जो शक कैलेंडर है ये शक एरा के टाइम पर स्टार्ट किया गया था, जो कब था, 78 BC में, 78 AD में। इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री यहां पर बताऊंगा। शक एरा क्या है, कुछ ऐसे ट्राइब, कुछ ऐसे राजा थे, राजा का एक ग्रुप था, ठीक है, एक जगह पर, तो उनकी अपनी डायनेस्टी थी पूरी भारत में, ठीक है। कब की बात है, ये ईयर 78 की बात है, ठीक। तो उन लोगों ने, वहां के एक प्रतापी राजा थे, उन प्रतापी राजा ने क्या किया था, उन प्रतापी राजा ने अपना एक कैलेंडर बनाया था, कब, 78 में। अब सोच लो भारत के लोग कितने समझदार होते थे। यूरोप में कैलेंडर बना है ग्रेगोरियन कब, कब 15 कब बना है, 1582 में। और हमारे इंडिया में कब वैसा ही कैलेंडर बन गया था, 78 AD में ही, ठीक है। किसने बना दिया था, एक राजा जी ने बना दिया था। कौन स्मार्ट हुआ, हम लोग हुए कि ब्रिटिश स्मार्ट हुए, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हुए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि देखो, बिल्कुल क्वालिटीज जब हम मैच करते हैं शक कैलेंडर के बारे में, तो अगर हम किसी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर इविल्स आ जाते हैं। लाइक अभी रिधान कंपेयर करना शुरू कर दे अपना किससे, अपने क्लास के उन बच्चों के साथ जो पढ़ने में स्लो है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो भारत वालों ने यही किया कि वहां जब वो लोग आए अच्छा सा सूट बूट पहनकर, कौन, ब्रिटिश, बस हम लोग उसी में खिल गए। अरे ये हमारे देश में आएंगे तो क्या लेकर आएंगे, हमको भी सूट बूट देंगे। इसी लालच में आकर हमने अपना क्या बेच दिया, तो ईमान बेच दिया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। इन शक कैलेंडर में एवरी डेट इज 78 ईयर लेस इन कंपैरिजन टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर हम हर डेट 78 ईयर क्या होती है, कम होती है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर को कब माना गया था, उसकी शुरुआत ईयर 1 से माना गया था। इसीलिए आज ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2025 शो कर रहा है, ठीक। और अब 25 में 78 लेस कर दो, 2025 में 78 लेस कर दो, तो ये क्या चल रहा है, शक कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यानी अब देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर, फॉर एग्जांपल कि आज 2025 है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, ठीक है। अब शक कैलेंडर के हिसाब से हम जाएंगे तो 2025 माइनस 78, तो वो कितना आएगा, 1948 के आसपास आएगा। 435, हाँ 3 और 4 7 के आसपास आएगा, 1947,
के आसपास आएगा। यानी ये ईयर कौन सा चल रहा है? लुक, 2025 माइनस 78, तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। यानी ये कौन सा ईयर चल रहा है? 1947 सा कैलेंडर के हिसाब से ईयर चल रहा है। अब उसमें ईयर मंथ कौन कौन से होते थे सब कैलेंडर में? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिका, ठीक, मार्गशीर्ष या अगहन, पौष, माघ, फागुन। ठीक, मंथ कैसे कैसे होते हैं? चैत्र में 31 डे, वैशाख में 31, ज्येष्ठ में 31, आषाढ़ में 31, श्रावण में 31, भाद्रपद में 31, आश्विन में 30, कार्तिक में 30, मार्गशीर्ष में 30 और पौष में 30, माघ में 30, फाल्गुन में 30। ठीक, समझ में आया? अगर हम बात करें तो आप सबने अभी पिछले ही इन दोनों फिगर में देखे, यहाँ 31, 28, 31, 30 ऐसे सीक्वेंस दिया गया है और यहाँ पर आधे मंथ कितने के हैं? 31 के हैं। ठीक, और आधे मंथ 30 के हैं। ठीक, तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया। ऐसे ही इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। और क्या डिफरेंसेस हैं? वो जनवरी से शुरू होता है और ये कैलेंडर 22 मार्च से शुरू होता है। पहला महीना चैत्र वाला माना जाता है 22 मार्च से। ठीक, अब हम टाइमलाइन की बात करते हैं। अ टाइमलाइन इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर दे हैपेंड। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन एक ऐसी अरेंजमेंट है कि जिससे हम इवेंट को ऑर्डर में रख सकें कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। जैसे अगर कैलेंडर ना होता तो कैसे पता चलता कि योगेश छोटे हैं कि हिमांशु, या सम्राट छोटा है कि रिधान। ठीक, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट अरेंज्ड ऑन अ टाइमलाइन इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो प्रॉपर ऑर्डर होता है इवेंट का जिसमें अरेंज किया जाता है टाइमलाइन को, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टाइमलाइंस आर यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है हिस्ट्री को समझने के लिए। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ हिस्टोरिकल पीरियड रिलेटेड टू द टाइम बिफोर एंड आफ्टर इट। ठीक, ये क्या करते हैं? टाइमलाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये हमारी मदद करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड और उसके बाद की और उसके पहले की चीज़ें को समझने के लिए। अब एसी और बीसी क्या होता है? बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Since Christianity was the dominating religion in the 16th century, so the year of birth of Jesus Christ is numbered as 1. जैसा कि हम जानते हैं कि वो यूरोप में बना था। यूरोप में मोस्ट ऑफ रिलीजन लोग क्या फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। और उस टाइम वही रिलीजन वहाँ के पूरे एरिया रीजन में क्या था? डोमिनेट था। डोमिनेट मतलब क्या होता है? प्रभावी था 16th सेंचुरी में। और इसी वजह से बर्थ जीसस क्राइस्ट के बर्थ को ही क्या दे दिया गया? नंबर 1 मान लिया गया, ईयर 1। ऑल द ईयर दैट कम आफ्टर द बर्थ हैव रिटन बिफोर देम। जितने भी उनके जन्मदिन के बाद के ईयर आए उनको एडी लिखा जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, फाउंडर ऑफ जैनिज्म लॉर्ड महावीर वॉज बॉर्न इन 527 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। यानी क्राइस्ट के बर्थ के पहले कौन पैदा हुआ? लॉर्ड महावीर, जैनिज्म के फाउंडर। ठीक, सो डेट विल बी रिटन एज 527 BC। इसी वजह से इस डेट को क्या लिखा जाता है? 527 BC। यानी इसका मतलब जब ईसा मसीह पैदा हुए थे, यानी ईयर 1 से 527 ईयर पहले
कौन पैदा हुआ था? लॉर्ड महावीर। अब हम आगे चलते हैं। सका एरा वॉज बिगन इन 78 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी जो शक वाला टाइम पीरियड था, क्राइस्ट कब पैदा हुए? ईयर 1 में। तो इसके 78 साल बाद कौन थे उस टाइम पर? शक एरा चल रहा था। कहां पर? इंडिया में। एंड सो द डेट विल बी रिटन एज AD 78, यानी ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट है। इसके पहले के जितने हैं वो सब BC कहे जाएंगे और इधर क्या कहा जाएगा? AD कहा जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें 527 BC जब लॉर्ड महावीर पैदा हुए थे तो वो यहाँ पे आएगा कहीं पर, और हम अगर किसकी बात करें बिगिनिंग ऑफ शक पीरियड तो वो कहीं पर यहाँ आएगा 78। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। On the timeline, the date moved backward in the period before the birth of Christ. After the birth of Christ, the date moved forward. So 50 BC come after 100 BC. But AD 50 comes before 100 BC. और इसी वजह से देखो, पहले ये 527 आया, फिर ये आए, फिर हम 0 की तरफ अब बढ़ रहे हैं, 1 की तरफ। अब ये इधर जाएंगे तो बढ़ेगा नंबर। ठीक, BC and CE and BCE. The letter CE or BCE is conjunction with the year, means after or before the year 1. ठीक, BC CE या BCE क्या किया जाता है? एक कंजंक्शन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ईयर 1 के पहले या बाद में। ठीक, CE and BCE are used exactly the same way as AD and BC. CE और BCE को वैसे ही यूज करा जाता है जैसे AD और BC यूज किया जाता है। Since BC and AD have religious meaning, जैसा कि हम जानते हैं BC और AD के religious meaning है। Many people prefer to use the natural and modern way, CE or BCE. Many nations have now replaced BC and AD with BCE and CE respectively. कई लोग ऐसे हैं जो BC और AD को रिप्लेस कर दिए हैं BCE और CE से। ठीक, इन सबको क्या लिखा जाएगा? BCE, और इसको क्या लिखा जाएगा? CE। ठीक, चैप्टर हम लोगों का क्या हुआ? फिनिश हुआ। इसके समरी के बारे में बात कर लेते हैं। समरी ये है कि जो आज के डेट में हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसको किसने इंट्रोड्यूस करा था? पोप ग्रेगरी ने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, कब? अक्टूबर 1582 में। कहां पर? यूरोप में। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? एक सोलर कैलेंडर है जो 365 डेज पर ईयर बताता है, यानी जितने दिन में अर्थ सन का चक्कर लगाती है उसी पर यह बेस्ड है। अ रेगुलर ईयर इन ग्रेगोरियन कैलेंडर कंप्रोमाइज ऑफ 12 मंथ्स। एक रेगुलर ईयर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। उनमें इरेगुलर नंबर ऑफ डेज होते हैं। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। इंडिया में जब आज़ादी इंडिया को मिलती है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? शक कैलेंडर को अपना ऑफिशियल कैलेंडर मान लेती है। कब? 22 मार्च 1957 में। ठीक, 1957 22 मार्च। शक कैलेंडर किस मंथ से शुरू होता है? चैत्र से। ठीक है, जो कब से माना जाता है? 22 मार्च से माना जाता है, यानी अगर 22 मार्च आया तो चैत्र शुरू हो गया है। द शक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन शक एरा। शक एरा उसको माना जाता है। और कब शुरू हुआ था? AD 78 से शक एरा शुरू हुआ। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन वो है जिसमें हम इवेंट्स को अरेंज करते हैं कि कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, कौन पहले पैदा हुआ, कौन बाद में। अ टाइमलाइन इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन ऑर्डर दे हैपन। टाइमलाइन क्या डिफाइन करता है? टाइमलाइन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अ हिस्टोरिकल पीरियड, दस रेगुलेटिंग इट द टाइम बिफोर एंड आफ्टर। टाइमलाइन क्या बताता है कि कौन पहले घटना हुई है, कौन बाद में हुई है।
BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब एनो डोमिनी, ठीक। CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा और BC स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और इसको हम इसी वे में लिखते हैं जैसे AD और BC लिखते थे। हमारा चैप्टर हुआ ये फिनिश।